जादुई दिया और गरीब हरिया। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी मोटी लकड़ियां ले लो। 100 रुपये में लकड़ियां ले लो, ले लो ले लो, लकड़ियां ले लो। हरिया की आवाज बुढ़िया के कानों में पड़ती है। सुनो बेटा, इधर आना। हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। जी बताइए माँ जी, कितने रुपए की लकड़ियां चाहिए? बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, पर मुझे लकड़ियों की बहुत जरूरत है। पूरी रात ठंड से ठिठुरते हुए बीतती है। एक दिया है मेरे पास, उसी के सहारे रात काट लेती हूँ। पर अगर तुम ये लकड़ियां दे दोगे बेटा, तो मैं एक रात को सुकून से सो पाऊंगी। हरिया को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं समझ सकता हूँ, बूढ़े होने के बाद ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है। आपके घर में कोई और नहीं है क्या? आपके बेटे बहू सब कहाँ हैं? मेरे बेटा बहू मुझ बुढ़िया को कब का अकेले छोड़कर शहर रहने चले गए। मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। अगर आप भी यूट्यूब के लिए कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं या एनिमेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये वाला एपिसोड पूरा देखना। यहाँ पे हम पिछले कई महीनों से एक पूरा स्टोरी बनाना सिखा रहे हैं। लर्न मिशन जीवा एडू का ये चैनल है। यहाँ पे हम कंप्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना चाह रहे हैं। पूरे साउथ एशिया में पहला ऐसा चैनल है, पहला ब्रांड है जो आपको फ्री में भी बहुत कुछ सिखाता है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली मैं जो सिखा रहा हूँ वो है जादुई दिया और गरीब हरिया की कहानी। ये एपिसोड नंबर 21 है। अगर आपने ये पहला वीडियो आप देख रहे हो तो आपने क्या करना, पहले पिछले वाले वीडियो देखना, पुराने एपिसोड देखना। आपने प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाके आपने पुराने एपिसोड देखना है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीटली ये जो जादुई दिया और गरीब हरिया है इसका पूरे ये यहाँ तक हमने कर दिया। पूरा जितना भी ये पेज है ये पूरा कर दिया है। पिछला जो एपिसोड था वहां पे हरिया बात करता है, जो बूढ़ी औरत होती है उससे बात करता है। ये हरिया का डायलॉग था पिछले जो वो पे था कि हरिया कहता है कि अरे माँ जी आप चिंता मत करिए, जो आपने पहले सुन लिया वही मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगा। तो अभी जो डायलॉग है वो ये वाला है। जो बुढ़िया है वो बोलेगी कि मेरे बेटे बहू तो मुझे कब का छोड़कर शहर शहर चला गया। ये वाला डायलॉग है। तो आपको मैं बहुत सारे ऐसे आइडिया बताऊंगा, ऐसे आपको स्मार्ट वर्क बताऊंगा जो आपको आपका जो स्टोरी है उसको जल्दी कर लेगा, मतलब काम करने का स्पीड बढ़ा देगा। या फिर स्टोरी जब बनानी है तो क्या क्या करना है। तो ये एपिसोड नंबर 21 है। एक बार आपको मैं प्रीमियर प्रो पे ले जाता हूँ जहाँ पे ये सारे सीन लगाए, फिर हम आगे कंटिन्यू काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी पूरे सीन है वो यहाँ पे सारे सीन को हमने यहाँ पे लगाया है। जब भी हम कोई भी कार्टून स्टोरी बनाते हैं तो सारे सीन हम प्रीमियर प्रो पे लगाते हैं एक एक करके। जैसे बॉलीवुड वाले कोई मूवी बनाते हैं तो एक एक करके वो सारे सीन हम यहाँ पे लगाते हैं। और बॉलीवुड वाले भी ऐसे ही काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शॉट अगर लंदन में शूट होता है, एक शॉट मनाली में शूट होता है, बाद में वो एक साथ कंपाइल होता है। तो यहाँ पे हमने सारे सीन को यहाँ पे लगाया है जो आपने पहले देखा। इसके बाद हम यहाँ पे जब ये फाइनल हो जाएगा ना पूरा स्टोरी, तब हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगाएंगे, साउंड इफेक्ट लगाएंगे, और जो भी यहाँ पे लोगो लगाना है या डिस्क्लेमर लगाना है सब हम यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी हमारा जो लास्ट शॉट है वो यहाँ पे ये वाला देखोगे, सीन नंबर 23 है और ये एपिसोड नंबर 21 है। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके थे। इतने में थोड़ा शॉर्ट आपको सुनाता हूँ। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं समझ सकता हूँ, बूढ़े होने के बाद ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है। आपके घर में कोई और नहीं है क्या? आपके बेटे बहू सब कहाँ हैं?
तो ये हरिया इस तरह बात कर रहा है कि आपके बेटे बहू कहाँ है। फिर इसके बाद जो बूढ़ी औरत है वो बात करेगी। आपको क्या ख्याल रखना है यहाँ पे, जैसे अब बूढ़ी औरत का जो डायलॉग है उसकी बात वो बात कर रही है, तो ये वाला आप सीन को यूज कर सकते हैं। पीछे देखोगे ये जो सीन यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे ये सीन नंबर जो ये वाला है 17 भी है 16 भी है, तो यहाँ से देखोगे ये जो डायलॉग यहाँ पे अगला जो डायलॉग है सीन नंबर 17 जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये वाला। बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ये जो पूरा जो ये पूरा सीन है, सीन नंबर ये 17 है, इसमें देखोगे ये जो बूढ़ी औरत है ये बात कर रही है, और इसका ये क्लोज शॉट है, और इसका ये बैक शॉट है, और इसके बाद जो इसका अगला शॉट है ये इसी का शॉट है, और लॉन्ग शॉट भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरे को बार बार सीन ना बनाना पड़े, मैं इसी सीन को दोबारा ले सकता हूँ। इस वाले एफएलए को ओपन करूंगा और जो हमारा नया डायलॉग है उसको यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, हम जाते हैं अभी उस पे एडोब एनिमेट पे, जहाँ पे ये सारा काम होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर है। अगर आप बिल्कुल नए अभी बिगिनर है तो आपने ये वाला जो पूरा ये एपिसोड है ना ये मत देखना। आपने क्या करना, पहले बिगिनर वीडियोस हमारे देखने हैं, प्ले लिस्ट में जाके पहले कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग इस तरह के वीडियोस देखो, तब जाके आपको समझ आएगा। तो ये पूरा सीन बना है। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर बंद करूंगा तो यहाँ पे देखोगे पूरा यहाँ पे सीन बना है, हर एक चीज हमने अलग अलग यहाँ पे रखी है। तो ये जो सीन नंबर 17 है इसी को मैं आगे चेंज करूंगा दूसरे सीन में। तो यहाँ पे देखोगे इधर मैंने यहाँ पे लगा के रखा है इसको, तो अब इसको मुझे चेंज करना है। वॉइस ओवर कुछ अलग है। यहाँ पे जो वॉइस ओवर है ये आप ऊपर जो सुन सकते हो। बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो ये वाला वॉइस ओवर मुझे नहीं चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है, जो सीन नंबर 17 है, जो पुराना सीन होता है ना उसको नए सीन में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले फाइल पे जाना है और इसको सेव एज करना है। आप शॉर्टकट की क्या है इसका, कंट्रोल शिफ्ट एस। तो आपने सेव एज करना है। तो जैसे मैं सेव एज करूंगा, इसको लोकेशन दूंगा, फिर ये एक नया सीन इसको मैं क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे हम अपना उस वाले फोल्डर पे आ चुके हैं जहाँ पे हमने सारे सीन को यहाँ पे रखा है। तो ये यहाँ पे देखोगे लास्ट में सीन नंबर 23 है। तो आप इस पे क्लिक कर लो और यहाँ पे आके आपने इसको सीन नंबर 24 बना देना है। तो सीन नंबर 24 बना दिया। अब ये सीन नंबर 17 से 24 बन जाएगा और आपने इसको सेव कर लेना। जैसे सेव कर लिया, सेव करने के बाद अब ये इसमें मैं जो डिलीट करूंगा वो सीन नंबर 17 पे डिलीट नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। सबसे पहले तो मुझे वॉइस ओवर इसका चेंज करना है। तो कुछ भी यहाँ पे छेड़ा-छाड़ी नहीं करना है। छेड़ा-छाड़ी मतलब जो इसके जो मैंने शॉट ले रखे, जैसे ये वाला शॉट इसका क्लोज शॉट है, थोड़ा दूर से दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखोगे क्लोज शॉट है, इसके बाद देखोगे ये इसका बैक शॉट है, और इसके बाद थोड़ा और आगे आओगे, 2 ही शॉट है वैसे लगाया है इसमें, क्लोज शॉट और बैक शॉट। तो पहले मैं इस पे काम करता हूँ। तो इस पे मुझे क्या करना है, वॉइस ओवर लगाना है पहले। तो नज़दीक चले जाता हूँ। अगर आपको कैरेक्टर एनिमेशन नहीं आता है तो बार-बार कह रहा हूँ, पहले आपने हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके, ये इस वीडियो को रोक दो, अपने प्लेलिस्ट में जाके पहले कैरेक्टर एनिमेशन के वीडियो देखना। तो हमने कैरेक्टर के अंदर आगे जहाँ पे हमने जॉ लाइन के साथ काम किया है, यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा यहाँ से छोटा करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे जॉ लाइन के साथ यहाँ पे लिपसिंग कर रखा होगा। ये जॉ लाइन वाला लिपसिंग मैंने सिखाया, प्रॉपर तरीके से सिखाया, क्वालिटी के साथ काम किया हमने। तो इसके अंदर जाना है, तो इसके अंदर देखोगे ये पुराना वॉइस ओवर है, इसको हटा देना है। अगर आपको लिपसिंग के बारे में नॉलेज नहीं है कि लिपसिंग कैसे करते हैं और लिपसिंग को अंदर कैसे यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम इसको क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक मैंने बना के रखे हैं। तो अभी मैं पीछे आता हूँ, वापिस आता हूँ, तो मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर लगाना है, पहले लिपसिंग को मैच करना है। इसे कहते हैं रीयूज एनिमेशन, यानी कि एनिमेशन पहले से करके रखा है, वो पहले मैंने ऑलरेडी सिखा दिया। तो मैंने न्यू लेयर लिया। अब मुझे क्या करना है, फोल्डर पे जाना है जहाँ पे मैंने वॉइस ओवर काट कर रखा था। ये भी मैंने सिखाया था पुराने वाले एपिसोड में, ये पहले एपिसोड में सिखाया था ये। तो सबसे पहले अपने फोल्डर पे जाता हूँ जहाँ पे ये पूरा डेटा रखा है। यहाँ पे आप देखोगे एक फोल्डर बनाया हमने, स्टोरी नंबर स्टोरी का 1 रखा है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरे फोल्डर बने हैं। ये मैंने पहले एपिसोड में सिखाया था कि जहाँ पे ऑल कैरेक्टर का फोल्डर है, ऑल सीन का फोल्डर है, जो हमारा फाइनल एक्सपोर्ट है उसका भी फोल्डर है, ऑल एफएलए का फोल्डर है, बैकग्राउंड का फोल्डर है, कॉम्प का फोल्डर है, कॉम्प मतलब जो प्रीमियर प्रो का फाइल मैंने दिखाया था उसका फोल्डर है, वॉइस ओवर का, सब यहाँ पे रखना है आपने, ताकि 10 साल के बाद भी कोई इसको खोलेगा तो सबको ईजिली मिल जाए। तो मुझे वॉइस ओवर पे चले जाना है। वॉइस ओवर देखोगे हर एक का वॉइस ओवर यहाँ पे अलग अलग रखा है, जैसे बुढ़िया का, हरिया का, सबका रखा है। तो अभी जो बूढ़ी औरत है उसका डायलॉग है, तो उसके अंदर चले जाना है। यहाँ पे सारी बूढ़ी औरत के डायलॉग है, ये मैंने पहले से सिखाया है, आपको बताया है कैसे काटना है। यहाँ पे जो वॉइस ओवर है ये तीसरे नंबर का वॉइस ओवर है। अब मुझे इसको क्या करना है, इस वेव फॉर्मेट को नीचे उठा के अपने प्रीमियर प्रो पे, उस पे एडोब एनिमेट पे ले जाना है। तो ये जो वॉइस ओवर होता है आप इसको MP3 में भी रख सकते हैं, वेव फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसको, अपने एडोब एनिमेट पे ले जाता हूँ। तो बाहर से मैंने इसको उठाया है और लेफ्ट क्लिक अभी छोड़ा नहीं है, यहाँ पे आके छोड़ देना है। वॉइस ओवर यहाँ पे आ जाएगा। आगे आप बढ़ाओगे तो लास्ट में आप देखोगे कितना लंबा है, तो लगभग यहाँ तक है। कितना फ्रेम तक है, 9 सेकंड तक है, लगभग 200-300 फ्रेम तक है। तो यहाँ पे मैं पहले पीछे आता हूँ, वॉइस ओवर इसका सुनता हूँ।
मेरे बेटा मेरे मेरे बेटा बहू देखो मेरे बेटा बहू थोड़ा सा पीछे लाना है, मतलब पुराने वाले लिप सिंक के साथ आप खेल रहे हैं। बेटा बहू बोल रहा है तो आपने इस पे क्लिक कर लेना है। मुझे उम्मीद है आपको लिप सिंक पता होगी, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पहले लिप सिंक का क्लास देख लेना। बहू के लिए मैंने ओ यूज कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस तरफ रखता हूँ, अब यहाँ से सुनोगे। मेरे बेटा बहू ठीक है, बेटा बहू मेरे बेटा बहू। अब ये वाला जो पार्ट है इसके बाद आप देखोगे थोड़ा सा स्पेस है वो चुप रह रही है, तो हमने F5 से आगे कर लेना। सॉरी, कंट्रोल Z किया मैंने, F5 से आगे करना है। F5 से थोड़ा आगे किया, यहाँ पे रखा। अब इससे आगे मुझ बुढ़िया मुझ मुझ बोल रही है तो ये ओ हो सकता है, या फिर नॉर्मली आप ये भी रख सकते हो मुझ, जैसे मुझ बुढ़ी बुढ़िया बोलती है तो बुढ़िया को ये यूज कर सकते हो। थोड़ा बहुत मैच करना है आपने। मुझ बुढ़िया को कब मुझ बुढ़िया मुझ बुढ़िया को कब का अकेले छोड़ अकेले कब का अकेले छोड़ अकेले छोड़, ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, छोड़। और आगे तो ये मेरा यहाँ पे लिपसिंग ओपन है तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ये सब मैंने लिपसिंग की क्लास में बताया है प्रॉपर तरीके से, इसलिए बोल रहा हूँ बीच में आके कूदना नहीं कि एक ही वीडियो आपने देख लिया और कमेंट करना चालू कर दिया, सर लिपसिंग तो सिखाया नहीं, आई ब्लिंकिंग तो सिखाया नहीं। ये सब पे टॉपिक बना है। साउथ एशिया में नंबर 1 ब्रांड ऐसे ही हवा में नहीं बने हम, जितना भी टीम है हमारा प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पे छोड़कर देखोगे कब का अकेले छोड़कर छोड़कर, यहाँ पे अकेले छोड़कर छोड़कर, बस इतना है। और इसको F5 करके थोड़ा सा और आगे करो क्योंकि इधर से काम चालू होगा। शहर रहने शहर। शहर रहने चले अब ये जो यहाँ पे शहर रहने ये जो ओ आ रहा है, मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा चेंज करना, तो मैंने इसको वापस ये वाला लिपसिंग यहाँ पे लगा दिया है। शहर रहने चले गए चले गए, चले गए तो ये वाला यूज करके यहाँ पे इस लिपसिंग को बंद करता हूँ, इधर लाता हूँ ऐसा। आप चाहो तो अगर गैप ज्यादा हो रहा है ना तो आप राइट क्लिक करके इस ऑडियो को यहाँ पे स्प्लिट ऑडियो करके इसको थोड़ा सा पीछे भी ला सकते हैं ऐसा। गए मैं अकेले ठीक है, थोड़ा सा इसको F5 करके आगे करता हूँ यहाँ पे। मैं अकेले ही इस घर मैं अकेले ही इस ये वाला यूज करता हूँ। मैं अकेले ही इस घर में थोड़ा ये जो गैप है इसको कम करता हूँ। ये लिपसिंग आपको ऐसा ही करना है, तो मैंने शिफ्ट F5 से बैक होता है, F5 से आगे रहता है। ही इस घर में रहती हूँ घर में रहती हूँ रहती हूँ, इसको F5 करके थोड़ा आगे, रहती हूँ ये काफी है। अब इसके बाद आप क्या करो, इसको क्लियर की फ्रेम कर लो जो बाकी का है, और इतना भी आप शिफ्ट F5 से पीछे कर लो। मतलब इससे मतलब इसके बाद मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब मैंने पहले भी सिखाया है। तो ये प्रॉपर हो चुका है ये हमारा लिपसिंग। अब आपने क्या करना, इसको कॉपी कर लो वॉइस ओवर को, और कॉपी करने के बाद बाहर आ जाओ। वैसे तो इसके अंदर जितना फ्रेम तक ये है उतना आपको याद रखना है हमेशा। ये कितना है, 280 तक है, तो पीछे आया तो 280 फ्रेम तक तो होगा। 280 फ्रेम तक यहाँ पे देखोगे नहीं है, तो इससे क्या होगा, लिपसिंग मैच नहीं होगा। तो आपने इसको आगे बढ़ा के रखना, 280 फ्रेम तक करो। तो इसको मैंने F5 करके आगे बढ़ा दिया, तो इसको मैंने 280 फ्रेम तक यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो की लगी है ये है 69 पे, और इस पे भी यहाँ पे देखोगे 69 होना चाहिए। अगर गड़बड़ है तो आपने राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट ऑल फ्रेम करके यहाँ पे आके सिंक्रोनाइज ये कर लेना है। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको। तो अब ये हो गया, और यहाँ पे भी जो पूरा वॉइस ओवर है यहाँ पे भी देखोगे 280 फ्रेम तक, 280 यहाँ पे 280 तो यहाँ है। तो हमारा डायलॉग ज़्यादा है और जो एक्टिंग है वो कम है। एक्टिंग हमारे यहाँ पे 4 सेकंड तक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा भी मतलब रिपीट यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले वाले एपिसोड में बताया ये, तो सबसे पहले आप यहीं पे आके पेस्ट कर दो, वॉइस ओवर को इधर पेस्ट कर दो। और इसके आगे जो इतना सारा अभी वॉइस ओवर है ना, आप क्या करो, जो ये इतना आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे आप देखोगे इधर से ये चलेगा, और मेरे थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, इतना रख लेता हूँ। तो ये बैकग्राउंड को अगर बंद भी करूंगा तो ये मेरे बेटा बहू मुझ बुढ़िया को कब का अकेले छोड़कर शहर रहने चले गए मैं ठीक है, ये जो गए शेयर रहने मैं चला गया। अब मुझे लगता है ये इतना भी काफी है। ये जो थोड़ा सा ये आगे जा रहा है ना, आप इधर ही आप इसको स्टॉप कर सकते हो। जैसे मैंने F6 यहाँ किया, क्योंकि मेरा जो एक्टिंग है वो थोड़ा सा है, तो इसको हटा दो। और बाकी का जो ये जो पार्ट है ना, इसको भी आप शिफ्ट F5 से पीछे कर लो, शिफ्ट F5 से बैक कर लो। और अब बचा ये वाला पार्ट, जो ये इतना सा पार्ट है। अब यहाँ पे आप
ये स्प्लिट ऑडियो कर सकते हो, इसको आप यहाँ से काट दो और इसको पूरा जो ये जितना भी ये पार्ट है ना, इसको या तो आप क्या करो, इसको कॉपी करके रखो, कॉपी, इधर से कॉपी लेयर, बाद में आप क्या करना है, इसको पेस्ट कर लेना, इसको यहाँ से हटा देना, इसको यहाँ पे पकड़ो और शिफ्ट F5 से बैक कर लो, सॉरी शिफ्ट F5 से यहाँ से, हाँ बैक हो गया ये, ठीक है। अब हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इधर तक ही निकलेगा पूरा, तो जितना भी काम है हमारा इतना ही निकलेगा। अब यहाँ पे आके ये यहाँ से ये वो कर रहा है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे ना, जो हरिया है ना, उसको थोड़ा सा सैड दिखाओ, क्योंकि हरिया मतलब जब वो बूढ़ी औरत से बात कर रहा है तो वो अपनी स्टोरी सुना रही है, तो इससे वो थोड़ा सा लगना चाहिए कि वो सैड है। सैड के लिए मैंने बहुत पहले भी बताया था, नॉर्मली एक ड्राइंग क्रिएट करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्राइंग इस तरह क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ ना, ये सारा ड्राइंग मैं माउस से बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि माउस से ड्राइंग नहीं बनता है तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करने पे बन जाता है। वैसे पेन टैबलेट यूज़ करते हैं हम ड्राइंग के लिए। तो मैं ऐसा जो ये जो ड्राइंग बना रहा हूँ यूं करके, और यहाँ से आके ये ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा बहुत हाथ सेट है, तो मैं इसको इजिली फटाफट ऐसा कुछ ड्राइंग बना सकता हूँ जिससे मैं इसको यहाँ लगा पाऊंगा। तो ये सब हाथ सेट होना चाहिए, तब जाके आप बना सकते हो। ये वैसे मुझे ऐसा लग रहा है, इसको डिलीट कर दो, थोड़ा छोटा सा बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा सैड दिखाता हूँ यूं करके, यहाँ से ऊपर से ऐसा, ये परफेक्ट है। तो इसको इतना किया, इसको हटा दिया और जरा से इसको ऊपर की तरफ किया, और यहाँ से भी जरा सा ऊपर की तरफ किया, और इधर से भी, और यहाँ से भी थोड़ा सा, ये थोड़ा सा सैड दिखाना है हमें, और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ही कर लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ, इसको यहाँ से काट के थोड़ा अंदर की तरफ ये वाला कर देता हूँ, और जरा से इसको ऊपर की तरफ कर लेता हूँ इधर। ये यहाँ पे आप काट दो और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दो। ये यहाँ पे ऐसा हो गया, जरा सा ऊपर की तरफ, ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसको कंट्रोल जी कर लो, कंट्रोल जी करने के बाद इधर रख लो और इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो। मतलब आप इसको क्या करना है, इसका जो जैसे मोटा होता है ना, ये पतली होती है लड़की की वो, ये जो आईब्रो होती है, ये जो आईब्रो का पार्ट है, तो इसको मैं थोड़ा सा मोटा रख रहा हूँ, और जरा सा इस तरफ ही रख रहा हूँ कि ये सैड सैड वो पे है, कि वो वो सुनकर थोड़ा सा दुखी हो रहा है। तो इस तरह ऑल्ट के साथ एज निकालोगे तो एक कोना निकलता है, तो उसके बाद आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यूं काट दिया, अब इसको आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा सर्कल वो पे ला सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस का पार्ट है, ये मत सोचो कि मैं कैसे कर पा रहा हूँ, या फिर नजदीक से मत करना। कई बार क्या होता है, क्लिक करने पे भी ये डिलीट हो जाता है, तभी कहते हो लेक्चर को पूरा सुनो, काफी सारी नॉलेज मिलती है। तो ठीक है, ये कर दिया, और इसको कॉपी करके रखो, पिछले वाले को आपने डिलीट मार देना है, ठीक है। वैसे तो इसके आगे आगे मैं जोड़ता हूँ, पर फिलहाल मैं इसको पूरा ड्राइंग चेंज कर रहा हूँ। तो अब आते हैं दूसरे पे, दूसरे पे हमने इसके अंदर चले जाना है। यहाँ पे मैंने सिंगल फ्रेम किया होता है, पर अभी मैं फिलहाल यहीं पे इसको रख रहा हूँ, और पीछे वाला जो पार्ट है इसको डबल क्लिक करके हटा दो, और इस पे क्लिक किया और जरा सा मैंने इसको नीचे की तरफ रख लिया, और ये मेरा इतना सा पार्ट रखता ऐसा, थोड़ा सा इसको और आगे की तरफ, ये सैड है मतलब, ठीक है। अब जो ये पार्ट होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पार्ट है, तो ये सब सीखने की बात है, जब आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको समझ आता है। जैसे ये पार्ट, अगर इसको ड्राइंग का चेंज करना, तो इसको ड्राइंग भी आप ऊपर की तरफ रखो, यूं रखो, और ताकि अच्छा लगे। ये काफी अच्छा लगता है जब ये मतलब शेडो भी इसके साथ यहाँ पे नजर आए, तो ये अच्छा दिखता है। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से कॉर्नर निकालता हूँ इधर से, ताकि ज्यादा मुड़े ना। कभी कभार क्या होता है, जब आप ड्राइंग बनाते हो तो ऐसा मुड़ जाता है, जैसे ये अभी मुड़ रहा है, तो यहाँ से एज निकालो, थोड़ा सा ज्यादा निकालो, फिर ये नहीं मुड़ेगा। अब देखो, कितना भी जान लगाओ उतना नहीं मुड़ेगा जितना आपको लगेगा। तो ये देखोगे थोड़ा सा, ये अंदर की तरफ ही कर लेता हूँ इसको ऐसा, ये इतना हो जाएगा। सेम दूसरे पे भी आप काम कर सकते हो, यहाँ पे आओ, इस वाले को भी आप, ये लॉक लगा है, लॉक पहले हटा दो, तो डबल क्लिक करके यहाँ पे चले जाओ, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करो, और इसको थोड़ा यहाँ पे रख लो, और इसको जरा सा ऊपर की तरफ, और थोड़ा सा कवर कर लो ऐसा। बाहर आके देखोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। ये क्या सैड अच्छा सा फील आएगा कि हाँ वो दुखी है, लेकिन दुखी है पर स्माइल यहाँ पे आ रहा है, ये भी नहीं। तो मैं इसी को हटा देता हूँ, इसी को हटा देता हूँ यहाँ से, और सीधा बना देता हूँ ऐसा सैड, जरा सा ये नीचे की तरफ, ये हो गया थोड़ा सा सैड। अब इसको ऐसा देखेंगे तो लगेगा कि ये सैड है। यहाँ से थोड़ा यहाँ पे जब भी इधर उधर चला जाता है ना ऐसा स्क्रीन में, तो इधर आओ और इधर जाके सीधा फिट इन विंडो करो, आ जाएगा सामने। अब परफेक्ट है। अब आपको लग रहा है कि सैड है, यहाँ पे हरिया भी सैड है, सुनकर दुखी हो गया, तो ये हमारा सीन बन गया। तो यहाँ पे कंप्लीटली वॉइस ओवर बंद करता हूं, तो यहाँ पे हमारा जो बूढ़ी औरत है, ये यहाँ पे प्रॉपर बात करेगी, और इसके बाद
हरिया का ये वाला सीन है। तो अब आप हमें करना है क्या, हमें एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे जाना, फाइल पे, एक्सपोर्ट पे चले जाना, एक्सपोर्ट वीडियो पे चले जाना है। एक्सपोर्ट वीडियो पे जैसे आप चले जाओगे तो आपके पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आता है। तो आपने पहले सेटिंग करना है, ये मैंने पहले भी सिखाया, आपके पास मीडिया इनकोडर होना चाहिए। अगर मीडिया इनकोडर नहीं है तो आपने क्या करना है, वे फॉर्म के लिए मीडिया इनकोडर की जरूरत नहीं होती है, ये समझ लो। मीडिया इनकोडर क्या करता है, जो हम एमओवी निकालते हैं ना, जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ये एमओवी निकालता है, बस इसे वो कन्वर्ट करता है। जो मीडिया इनकोडर होते हैं कन्वर्ट करता है MP3 में। तो अभी जो मैंने ये सेटिंग की है H.264, ये MP4 का सेटिंग होता है, ठीक है। तो अभी मेरा एक्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाँ सिलेक्ट हो गया। अगर आपके पास एडोब मीडिया इनकोडर नहीं होगा ना तो ये सिलेक्ट होगा ही नहीं, वार्निंग देगा कि आप पहले इसको इंस्टॉल करो। तो यहाँ से आप लोकेशन करोगे, इधर से आके लोकेशन दोगे। पहले मैं लोकेशन देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये सारे हमारे वही सारे फोल्डर है जो मैंने आपको पहले दिखाया। तो ये जो जो सारे सीन है वो मेरे इसके अंदर जा रहे हैं, ऑल MP4 के सीन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने सीन नंबर, ये सीन 24 है, तो इसको सेव कर लेना, लोकेशन दे दिया है। अब एक्सपोर्ट करना है। जैसे ये एक्सपोर्ट हो जाता है मीडिया इनकोडर इसे कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद हम इसे प्रीमियर प्रो पे में लगाएंगे। पर प्रीमियर प्रो पे लगाने से पहले मैं इसका जो आगे का शॉट था ना, थोड़ा सा जो बचा था उसको मैं दोबारा यहाँ पे लगाऊंगा, बिकॉज मेरा जो एक्टिंग था वो छोटा था। तो यहाँ पे देखोगे ये एक्सपोर्ट हो चुका है, इसको मैंने ओके कर दिया है। जो मैं आपको अभी बता रहा था कि अभी जो मैंने इसको दोबारा काम करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बूढ़ी औरत का जो एक्टिंग है, यहाँ पे ये बहुत थोड़ा सा एक्टिंग करके रखा हमने। यहाँ पे देखोगे लगभग यहाँ तक एक्टिंग है, कितने फ्रेम तक है, यहाँ पे लगभग ये 150 फ्रेम तक है। जबकि जो हमारा जो डायलॉग है ना वो 280 फ्रेम तक है। तो इसको दोबारा कैसे काम करना है, या तो आप यहाँ पे एक्टिंग करो, तभी मैं कहता हूँ कम से कम 8 सेकंड तक एक्टिंग करके रखो ताकि रीयूज हो। लेकिन इससे आगे एक्टिंग है ही नहीं, सिर्फ लिपसिंग चल रहा है। तो हमने क्या करना है, हम इसको एक से एक तो हमने निकाल दिया, लगभग हमने इतना निकाल दिया, यहाँ तक इतना हमने काम कर लिया। अगर मैं यहाँ पे यहाँ तक आओगे तो यहाँ पे देखोगे इधर लगभग यहाँ तक हमने काम कर लिया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, जो मैंने पहले से कॉपी करके रखा था, मैंने वॉइस ओवर कॉपी किया था, आपने देखा होगा। इसको यहाँ पे डिलीट करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट लेयर करना है। तो पेस्ट लेयर करके आपको यहाँ पे समझ आएगा ये वाला वॉइस ओवर है इतना। तो आपने क्या करना है, पहले तो ये जो वॉइस ओवर है जो जो आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये इसको पीछे लाना है। तो इससे पहले आपने इसका अगर लिपसिंग मैच करना है तो आपको क्या करना है, इसका लिपसिंग मैच करने के लिए आप यहाँ पे अंदर जाके इसको पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर मुझे ये वाला ये मतलब मैंने इतना काम किया है, जैसे यहाँ पे हरिया का ये वाला डायलॉग इतना आ चुका है, जैसे ये क्लोज शॉट है। अगर मुझे दूसरा शॉट चाहिए, जैसे मेरा सीन नंबर 18 में देखोगे तो यहाँ पे ये इसका क्लोज शॉट है, लेकिन इसका अगला शॉट जो है वो लॉन्ग है और पिछले वाले शॉट में मेरा लॉन्ग नहीं है। ये सब मैंने क्रिएट करना सिखाया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, इसके अंदर लिपसिंग मैच करोगे, इसके अंदर इसको भी आप जो पूरा ये सीन है इसको आप क्या करोगे, पहले सेव एज करके, जैसे हमने सीन नंबर 24 बनाया, तो आप सीन नंबर 25 बनाओ, पहले इसको सेव एज करो। सेव एज करने के बाद यहाँ पे ये अपने आप वही लोकेशन ले लेगा। तो यहाँ पे सीन नंबर 24 है, मैंने इसको सीन नंबर 25 बना दिया। तो ये अच्छा काम, मतलब कभी आपको लॉन्ग शॉट देना, कभी क्लोज देना, जो आपने पहले लिया है उसको दोबारा यूज करना, धीरे धीरे समझोगे। अगर आप नए हो तब तक कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो सीन नंबर 25 कर दिया ताकि पिछले शॉट में कोई चेंज ना हो। तो इसके बाद इसके अंदर चला गया, ये वॉइस ओवर को हटा दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया वही वाला वॉइस ओवर जो मैंने कॉपी, मतलब वहां पे लेयर कॉपी की थी। तो अब मुझे ये वाले को पीछे ले जाना है। ये मैंने यहाँ से सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा आगे करके ये यहाँ तक मैं इसको शिफ्ट F5 से बैक कर लूंगा, शिफ्ट F5 से बैक कर लिया। तो शिफ्ट F5 से बैक होता है और F5 से आगे बढ़ता है। तो अब यहाँ पे आप सुनोगे जैसे, मैं अकेले ही इस ठीक है, जो मैंने पहले लिपसिंग किया था तो मैं यहाँ पे फिर से कर लेता हूँ क्योंकि मैंने दूसरा एंगल लिया है, मैं मतलब जहाँ पे मेरा लॉन्ग शॉट भी है। मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ, मैं अकेले में इस घर में रहती रहती हूँ। हूँ, हूँ बोल रही है, बस वही वाला लिपसिंग को वापस फ्रेम पिकर ओपन किया और ओ कर लिया। थोड़ा सा लॉन्ग रखना है तो इसको F5 करके आगे बढ़ा दिया तो बहुत अच्छा रहती लगेगा। हूँ। बस बढ़िया। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसको क्लियर की फ्रेम और इसको करो शिफ्ट F5 से बैक, बन गया सीन, ठीक है। ये होता है जितने भी यूट्यूब लेवल पे काम होता है ना, ऐसा ही होता है, क्वालिटी भी लगता है और अच्छा भी लगता है और आपको दिखने में लग भी रहा होगा प्रोफेशनल है। बाकी आप अपना कमेंट कीजिए। साउथ एशिया में हम जितना सिखा पा रहे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कम, 2.5 लाख 3 लाख लेते हैं इंस्टीट्यूट, उनसे भी बेटर सिखा रहे। टूल नहीं पढ़ाते आपको, प्रैक्टिकली बताते काम कैसे करना है। तो कॉपी लेयर कर दिया ये वाला, सीधा बाहर आ जाओ अपने सीन पे। अपने सीन पे आने के बाद जहाँ पे आपने स्टेजिंग किया, ये सीन मैंने पहले पिछले एपिसोड में बनाना सिखाया था, लगभग ये एपिसोड में भी शायद 15 वाले एपिसोड में है। तो ये
ये वॉइस ओवर को हटा दिया है, राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ चुका है इतना सा। अगर आप ये सोचोगे कि सर ये सीन तो पहले से बना है, किसने बनाया, किसने यहाँ पे पूरा ये शॉट बनाए, किसने ये पूरा एंगल लिया, ये सब मैंने पहले पुराने एपिसोड में बनाया है। यहाँ पे मैं ये समझा रहा हूँ कि पिछला जो सीन होते हैं उससे नया सीन कैसे क्रिएट करना है, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और सीन का जो एंगल है उसको लेने में, जैसे शॉर्ट को बनाने में टाइम ना लगे ज्यादा। तो इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो आपको पहले वो पिछले वीडियोस देखना, तभी समझ आएगा। तो एक बार आप यहाँ पे सुनोगे कि कैसा लगेगा। बीजी में बंद कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से दिखे। मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। बस मैं अकेले इस घर पे रहती हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे सीधा लॉन्ग शॉट भी, यहाँ पे लॉन्ग शॉट से भी दिखा सकते हैं, पर लेकिन यहाँ से जब ये बोल रही है इधर से, यहाँ पे देखोगे इधर से बोल रही है, ये क्लोज शॉट मैं हो गया। अकेले ही इस घर में रहती हूँ। बस मैं अकेले इस घर पे रहती हूँ। बस इतना सा हमने यहाँ पे, इतना सा हम रख सकते हैं क्योंकि छोटा सा है। तो लॉन्ग शॉट में हमने इतना सा रख सकते हैं। तो सीधा मैंने यहाँ पे कर देना है F6। ठीक है, F6 कर दिया। इसके बाद मुझे नहीं चाहिए कुछ आगे का कोई भी शॉट नहीं चाहिए, तो मैंने शिफ्ट F5 से बैक कर लेना है। शिफ्ट F5 से बैक हो गया और जो बैकग्राउंड है इसको ओपन कर लो आप। अभी ये जो हरिया है, इसको आपने, जो हरिया को यहाँ पे आपने दिखाना है, जैसे थोड़ा सा मैं नीचे ले जाता हूँ, ये हरिया को दिखाना है सैड, लेकिन लॉन्ग से वैसे इतना नजर नहीं आ रहा। अगर मैं ऐसा देखूंगा तो लॉन्ग से इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा, तो मैं इतना मतलब डिटेल में काम करने की जरूरत नहीं आ रहा, तो छोड़ दो। पर क्लोज शॉट में वो सैड नजर आना चाहिए। पर आप चाहो तो लॉन्ग में भी उसको सैड दिखा सकते हैं। तो अभी क्या हो गया, हमारे पास शॉट आ गया दोबारा क्लोज शॉट, और यहाँ पे वो डायलॉग बोल रही है जो ये बूढ़ी औरत है, उसके बाद आ गया ये लॉन्ग शॉट। तो लॉन्ग शॉट में थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे मूव करते हुए कैमरा आगे की तरफ जा रहा है, ऐसा। ठीक है, इतना काफी है। अब सेम इस शॉट को भी आप क्या करोगे, फाइल पे जाओगे, एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट वीडियो मीडिया पे जाओगे। सेटिंग के बारे में मैंने पहले बताया है, लोकेशन अपने आप ये डिफॉल्ट हो जाता है, एक बार सेट करने पे सीधा एक्सपोर्ट करोगे। इसके बाद मैं प्रीमियर प्रो में लगाऊंगा। आप देखोगे ना तो मैंने स्टेजिंग किया, ना तो मैंने कैरेक्टर एनिमेशन किया, बस लिपसिंग मैच किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। जितने भी बड़े चैनल है, चाहे कुकू टीवी है, चाहे ड्रीम टूम है, चाहे अदर चैनल है, ये लोग दिन में एक वीडियो बनाते हैं तो इस तरह ही बनाते हैं। यहाँ पे तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सिखाने के साथ अगर मैं खुद 30 मिनट में बैठकर मतलब अगर आधा घंटे में बैठकर लगभग 30-40 सेकंड का एनिमेशन कर सकता, तो 5 घंटा बैठकर आप क्यों नहीं कर सकते हो 3 मिनट का एनिमेशन, 4 मिनट का एनिमेशन आप कर सकते हो। लेकिन पहले डेटा रेडी करना पड़ता है। तो ये हो चुका है। तो अब मैं आपको ले जाता हूँ वहां पे जहाँ पे ये एक्सपोर्ट हुआ है पूरा। तो यहाँ पे आप देखोगे सीन नंबर 24 और 25, ये दो सीन हमने बनाए। अब इनको हमने उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना प्रीमियर प्रो पे। तो मैं दोनों को उठा के प्रीमियर प्रो पे ले जाता हूँ। तो मैंने बाहर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाया और लेफ्ट क्लिक मैंने अभी छोड़ा नहीं है, अब छोड़ दूंगा। तो दोनों सीन मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। बीच में जो ये गैप है इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर लेना, तो आपस में जुड़ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि जब भी हम कोई नया सीन क्रिएट करते हैं, जैसे ये वाला शॉट है, इसका हरिया का क्लोज है, और जो दूसरा शॉट है सीन नंबर 24 का, इसका बुढ़िया का क्लोज है। तो आपस में जब ये जुड़ेगा तो कोई जर्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हरिया का यहाँ पे शॉट क्लोज है और यहाँ पे क्लोज है, तो फिर दोनों में जर्क आ जाएगा। तो अभी आप देखोगे, यहाँ से थोड़ा सा पीछे सुना, यहाँ से दिखाता हूँ, इधर से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। थोड़ा और पीछे से यहाँ से दिखाता हूँ। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं समझ सकता हूँ, बूढ़े होने के बाद ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है। आपके घर में कोई और नहीं है क्या? आपके बेटे बहू सब कहाँ हैं? मेरे बेटा बहू मुझ बुढ़िया को कब का अकेले छोड़कर शहर रहने चले गए। मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। आपने देखा कि किस तरह हमने पिछले डायलॉग को, कौन से डायलॉग को, अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो आपको यहाँ पे पता होगा ये सीन नंबर सीन नंबर ये 17 और 16 से बनाया, इस वाले सीन से बनाया सारा। सीन नंबर 17, ये वाला सीन नंबर 17 है, और सीन नंबर 18। तो आप सोचिए कि यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और वॉइस ओवर मैच किया, थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने सेट किया, यही डायलॉग को हमने यहाँ पे यूज किया। आप चाहो तो प्रीमियर प्रो पे खेल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना था, इसलिए एडोब एनिमेट का भी यूज किया, तो ताकि लिपसिंग भी मैच हो। तो ये सीन नंबर 18 और सीन नंबर 17 से हमने सीधा आगे वाला शॉट को क्रिएट कर दिया। कौन से शॉट को? ये वाले शॉट को। तो कितने मजे की बात है, जब आप यूट्यूब के लिए काम करो, क्वालिटी वाला काम करना है और स्मार्ट वर्क करना है, तो इस तरह का सीन कैसे क्रिएट करना है। तो देखो, बूढ़ी औरत यहाँ पे बात कर रही है, और इसके बाद हमने बैक शॉट लगा दिया। बैक शॉट में यहाँ पे ये जो हरिया है, हरिया को भी तो हमने यहाँ पे बिल्कुल ही सैड बना दिया कि सुन रहा है कि भाई बड़े दुख की बात है कि बूढ़े माँ बाप को आजकल के बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये ऐसे दुख में दिख रहा है। इसके बाद हमने ये वाला शॉट क्लोज लिया। क्लोज शॉट भी यहाँ पे देखोगे, ध्यान देना कि अगर यहाँ पे हरिया का ये वाला शॉट लग रहा है तो दूसरे शॉट पे, क्योंकि ये जो वॉइस ओवर है ये एक ही था,
तो मैंने, क्योंकि मेरे पास एक्टिंग कम था इस बूढ़ी औरत का, तो मैंने 2 बना दिया इसका, ताकि ये पुराना एक्टिंग हमारा बार-बार यूज़ हो ऐसा। तो अब ये दूसरे शॉट पे ये दोबारा बात करी और ये लॉन्ग शॉट लग गया। लॉन्ग शॉट लगाना हमेशा ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि जब भी कोई आदमी बात कर रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सलमान खान, अगर सलमान खान लंदन में है, तो लंदन में एक जगह पे अगर क्लोज़ शॉट लगाता रहेगा तो समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए लंदन का लॉन्ग शॉट भी लगाना ज़रूरी है, पूरा सिटी दिखाना ज़रूरी है, ताकि समझ आए कि कहाँ पे मेरा कैरेक्टर खड़ा है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हर 4 शॉट के बाद एक लॉन्ग शॉट लगाना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला होगा, थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला होगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। साउथ एशिया में हम लगातार ऐसे टॉपिक ला रहे हैं जिससे कि आप यूट्यूब पे अपना एनिमेटेड कंटेंट क्रिएट कर सको, अपना चैनल बना सको और अर्न कर सको ऑनलाइन बैठ के। बाकी गाइस, ये जो पूरा जो वीडियो बन रहा है ना, ये मैं वॉइस ओवर मैंने यहाँ पे बंद करके रखा है। जो ये पूरा वीडियो बन रहा है ना, ये पूरा जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊंगा, साउंड इफेक्ट लगाऊंगा, तब ये बहुत अच्छा और अच्छा लगेगा आपको। जो आपने स्टार्टिंग में देखा, किस तरह मैंने पूरा फाइनल आउटपुट आपको दिखाया, वो पूरा फाइनल नहीं है। जब बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगा, साउंड इफेक्ट लगेगा, तो जान आएगी। जैसे वॉक कर रहा है, जैसे वॉक कर रहा है ये लड़का भी, तो इसको वॉक करते वक्त आवाज आएगी। ये नीचे कुछ रखेगा तो एक आवाज आएगी। पीछे से कोई बकरी है, मुर्गी है, उनकी आवाज आएगी। तो ये पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक हम लगाएंगे, साउंड इफेक्ट लगाएंगे, ये तब लगाएंगे जब ये पूरा स्टोरी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। ये एपिसोड देखते भी धीरे धीरे ला रहे हैं, और बाकी हमारे और भी वीडियोस आ रहे हैं। हमारे ऑफिस का टूर भी आपको नजर आ रहा होगा। आप लोग बहुत प्यार करते हैं मुनीश मेहता को, इसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों की मेल भी आती है, कॉल भी आती है, क्लाइंट की भी कॉल आती है, स्टूडेंट की भी कॉल आती है। ये सब आपका प्यार है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो से सीखते रहो।